अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना इब्तिसाम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बेहतरीन किस्म की होममेड मायोनीज़। इलेक्ट्रिकल बीटर और ब्लेंडर को यूज़ किए बगैर ये मायोनीज़ मैं सिखाऊंगी आपको हैंड विस्क के साथ। इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के लिए आपको रहना है इस वीडियो के आखिर तक, ताकि आप जो है ये मायोनीज़ अच्छे तरीके से सीख सकें। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए मायोनीज़ बनाने के लिए। सबसे पहले आते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। एक पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया है। जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अंडे। अंडों को हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है। ये प्रोसेस करने से हमारी मायोनीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी और क्रीमी बनेगी। हर तरफ से मैं अंडों को हिला रही हूँ ताकि हमारे जो अंडे हैं वो अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाएं। 2 मिनट गुजर चुके हैं, अब इन अंडों को निकाल लेते हैं। अब आते हैं इसकी अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग करने के प्रोसेस की तरफ। इसको मैं यूँ तोड़ के हाथ की उंगलियों के दरमियान रखूँगी। इस तरीके से जो है वो जर्दी ऊपर ही रह जाएगी और सफ़ेदी नीचे से निकल आती है। हमें मायोनीज़ बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी की ज़रूरत है, इसलिए मैं जर्दी को इस तरीके से सेपरेट कर रही हूँ। दोनों अंडे की जर्दियों को मैंने इसी तरीके से अलहदा कर लिया है। ये देखिए दोनों अलग हो चुकी हैं। अब आपको चाहिए कुछ इस किस्म का जार जिसकी शेप आगे से इस तरीके से हो, ताकि आप जब इसके अंदर तेल डालें तो वो इसकी धार अच्छी तरीके से निकल सके। कुकिंग ऑयल लिया यहाँ पे मैंने 3/4 कप। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम तेल डालना शुरू करेंगे। तेल डालते वक्त हमें एहतियात करनी है कि हमने तेल बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। आप देख रहे होंगे मैं कितना आहिस्ता आहिस्ता तेल डाल रही हूँ। इस तरीके से हमारी जो मायोनीज़ है वो बहुत ही अच्छी और क्रीमी बनती है। अगर आप तेज़ी से तेल डालेंगे तो वो मायोनीज़ का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और वो फट भी सकती है। अगर आपके साथ इस तरीके से कोई वाक़या पेश आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करें और उस मिक्सचर को छोड़ दें, और जब आप इस स्टेप पे पहुँचे तो आहिस्ता आहिस्ता तेल के साथ वो पुराना मिक्सचर भी ऐड करते जाएं। तो फिर आपकी जो पुराना मिक्सचर है वो भी ज़ाया नहीं जाएगा और मायोनीज़ सही से तैयार हो जाएगी। इसको मैं मिक्स करी जा रही हूँ और ऑयल डालती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है और इसके अंदर जो है वो थिकनेस भी आना शुरू हो गई है। 10 से 15 मिनट हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। देखें इसके अंदर जो है वो थिकनेस आ रही है और उसका कलर भी कैसे चेंज हो रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास तमाम वीडियोस फौरी तौर पे आ सकें। ये देखिए हमारी जो मेयोनीज़ है वो कैसी थिक हो गई है। मेरी मेयोनीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो गई थी तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ठंडा पानी। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आपकी मेयोनीज़ जो है वो गाढ़ी हो जाए तो आप इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दें 1 से 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैंने ऐड किया है इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस और पिंच ऑफ सॉल्ट। ये देखिए हमारी मेयोनीज़ जो है वो बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है और उसका टेक्सचर भी जो है वो बिल्कुल क्रीमी सा आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब आपने कोई भी चीज़ घर में बनानी हो, चाहे कोल्स्लो, चाहे बर्गर या सैंडविचेस, आप आराम से घर की बनी हुई मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये मायोनीज़ बहुत ही हेल्दी और साफ़ सुथरी है। आप बाज़ार की मायोनीज़ लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। ये देखें इसका कितना प्यारा टेक्सचर आया है। इसको अब आप जार में निकाल के फ्रिज में आराम से 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी मेयोनीज़ की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे मैं आपको नान का लिंक दे रही हूँ, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।